हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वाली क्लास में हमने बात की थी किसकी एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स लिए थे जिसमें हमने कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी किए थे। आई थिंक वो क्लास आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प की होगी। आज जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, नीट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेके आया हूँ ताकि आपको ये भी पता चल सके कि नीट में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जो चैप्टर ये जो टॉपिक आपने पढ़े हैं उससे क्या वो क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, और मैच कर रहे हैं तो हमने उस पर कितना जोर दिया है ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो पहले स्टार्ट करेंगे हम कहाँ से, 2023 के कुछ क्वेश्चन हैं, उसके बाद 2022 के क्वेश्चन है, उसके बाद 2021 के क्वेश्चन है। ठीक है, इस हिसाब से हमने क्या करा, मतलब लेटेस्ट से हम क्या करेंगे, ओल्ड की ओर चलेंगे। मैंने इस वाली जो क्लास है उसके अंदर 20 क्वेश्चन लिए हैं। आई थिंक उस 20 क्वेश्चन को हम 1 घंटे में कवर कर पाए, और ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर मान लो इच्छा हुई नेक्स्ट वीडियो बनाने की, नीड लगी मेरे को, तो नेक्स्ट वीडियो और मैं किसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का और लेके आऊंगा। ठीक है, तो करते हैं हम स्टार्ट आज की अपनी क्लास जो कि है पीवाईक्यू ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, इसका पीवाईक्यू नीट के बेसिस पे है। अभी जो क्वेश्चन लिए सारे सारे नीट के बेसिस पे। एम्स का मैंने अभी क्वेश्चन कुछ भी नहीं डाला है क्योंकि 20 क्वेश्चन में केवल नीट वाले क्वेश्चन ही आ पाए मेरे पास। बात करता हूं आगे, पहला जो क्वेश्चन दिया देखो, ये 2023 का नीट का क्वेश्चन है जिसमें क्या बोला गया है, द रिलेशन बिटवीन एनएम मतलब नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम एल फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। मतलब क्या पूछ रहा है ये कि एम और एल में कौन सा रिलेशन होता है। आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि हमने जो पढ़ा था उसमें एक रिलेशन पढ़ा था एन और एम, मतलब एम और एल का। तो यहां मैं बता दूं आपको फॉर्मूला क्या होता है, एन एम इक्वल टू, फॉर्मूला होता है हमारे पास कितना होता है, 2l+1 फॉर्मूला होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब एन एम, नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इक्वल टू क्या होता है, 2l+1। एल क्या है यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो ऑप्शन में कुछ दिख रहा है क्या हमें, एन एम बराबर क्या दिखा हमें, l+2 दिख रहा है जो कि नहीं है, दूसरा ये है, तीसरा ये, मतलब सीधा तो होगा नहीं। अब चेक करते हैं एनएम के बेस पे। ये जो आपको दिया हुआ है ये पहला क्या है, एनएम है। एनएम की बेस की बात करूंगा तो देखो ये एनएम है, साथ में l+2 दे है। देखो l+2 नहीं है, मतलब पहला जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। बात करता हूं दूसरा एल का आ गया। एल का मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए और पक्षांतर करने के बाद जो बचेगा उसके बाद बात करूंगा। तो इसको हम पेंडिंग छोड़ दिए, इसको भी हम पेंडिंग छोड़ दिए। बात करते हैं तीसरा, एन एम बराबर 2l²। इसमें l² है क्या जी, नहीं है। नहीं है तो ये ऑप्शन भी क्या है आपके पास, गलत ऑप्शन दिया गया है। अब बात करता हूं, इसको ट्रांसफर करता हूं और एल की वैल्यू निकालता हूं, क्योंकि ये जो आपको दिया हुआ है ना ये एल की वैल्यू में दिया हुआ। बात करता हूं यहाँ पे, देखो इधर इस एक को उधर भेजूंगा तो क्या बचेगा, ये माइनस में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस के अंदर दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 2l इक्वल टू एन एम -1। क्या किसी में आ रहा है क्या, हो सकता है क्योंकि -1 में आ रहा है, तो मतलब ये प्लस वाला तो होगा ही नहीं। तीसरा काट दो, हमें पता चल गया कि आंसर कौन सा है हमारा जो आंसर है वो कौन सा है, आंसर नंबर 2 है। लेकिन सॉल्यूशन तो पूरा करना पड़ेगा ना, तो सॉल्यूशन पूरा करने के लिए क्या करना है मेरे को, इसके अंदर आगे एल को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो एल को नहीं 2 को, तो क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एन एम माइनस का n/2। क्या मिल गया क्या जी, नहीं मिला। तो कैसे मिलेगा, अलग अलग कर दो, एल इक्वल टू एन m/2 -1/2, दिस इज द आंसर। सेकेंड वाला क्या है, एल इक्वल टू nm/2 -12, तो जो कि क्या है अपना आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का, जो कि इस बार 2023 के नीट के पेपर में लिखा हुआ था, ये सेम क्वेश्चन। बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इस पे लास्ट वाले वीडियो के अंदर मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि एन एल और एम और एस की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो बात करता हूं पहला, इनकरेक्ट सेट निकालना है क्वांटम नंबर का, कौन सा है, क्या निकालना है, इनकरेक्ट सेट, मतलब जो हो नहीं सकता। अगर आपने लास्ट वाली क्लास अच्छे से देखी होगी तो आराम से ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। देखो नीट में हमेशा है, मान के चलो कि इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो हमें 4 नंबर प्राप्त करने के लिए नीट के अंदर
एन एल एम एस को अच्छे तरीके से समझना है, पहली बात तो ध्यान रखें। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना स्टार्ट। क्या दिया हुआ है देखो, n इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो मान लो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, पहला ऑप्शन है ना 4। l क्या होता है 3, तो मैं बता दूं l3 किसका होता है, f का होता है, 4f। क्या इसकी m की वैल्यू -3 से लेकर +3 होती है? जी यही तो पढ़ा था हमने कि m की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है, -l से +l तक होती है। तो माइनस से देखो 3 से स्टार्ट करके +3 तक कर रखी है, तो सही बात है। और 4f s की वैल्यू क्या -हाफ हो सकती है, ध्यान रहे, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, +हाफ भी होती है -हाफ भी होती है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज हम फिल कर रहे हैं तो +हाफ लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -हाफ लिखेंगे। तो मतलब पहला ऑप्शन तो आपका सही है, करेक्ट है, गलत नहीं, हमें गलत ढूंढना है। दूसरा है n इक्वल टू 5 होता है क्या, n इक्वल टू सब कुछ होता है, 0 नहीं होता बस। l इक्वल टू 2, l इक्वल टू 2 किसका होगा, d का होता है, तो लिख दिया d। क्या इसके अंदर वैल्यू -l से +l तक है, -2 है, +2 है, मतलब है, सही है। क्या s की वैल्यू +हाफ हो सकती है, बोलो, क्या s की वैल्यू +हाफ हो सकती है या नहीं हो सकती? +हाफ मतलब क्या सीधा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सब में इलेक्ट्रॉन पहले सीधा ही बढ़ता है फिर उल्टा बढ़ता है, तो मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही लग रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो आगे चलते हैं, n इक्वल टू 4 है, लो साहब वापस क्वेश्चन नंबर 3, 4 है। l इक्वल टू 2, 2 किसका होता है, d का होता है, 4d। वैल्यू है -2 से लेकर +2 तक, तो क्या ये भी संभव है क्या 4d के अंदर, 4d के अंदर वैल्यू जी इसके अकॉर्डिंग तो सही है। s इक्वल टू -हाफ होता है क्या, जी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, 4d में आएगा तो -हाफ होगा ही, क्यों नहीं होगा। आगे चलें और देख लेते हैं एक बार, अगला चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम ऊपर से देख रहे हैं फिर डीपली चलेंगे ना। n इक्वल टू 5 होता है क्या, जी होता है। क्या l इक्वल टू 3 होता है, 5f होता है, जी होता है। दिस इज द लेंथेनॉइड्स, दिस इज द एक्टिनॉइड्स। m इक्वल टू -3 से +3 होता है कि जी होता है। क्या s इक्वल टू +हाफ होता है, जी होता है। तो मतलब अकॉर्डिंग टू ऊपर ऊपर जो हम बात कर रहे हैं वो तो क्या है, चारों के चारों इस अकॉर्डिंग तो यहां तक तो सेम है, यहां तक तो अपना क्वेश्चन सही है। अब बात कर रहे हैं पीछे वाले, देखते हैं क्या 4f के अंदर -हाफ इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम, 4f में -हाफ। देखो f की बात कर रहा हूं तो ये f ऐसे बनता है, 1 2 3 4 5, f में 7 होते हैं, सॉरी ना, 6 7। अब मुझे पेयरिंग करवानी है तो ये होता है -हाफ हो जाएगा, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता इसके, हाँ अगर फिक्स एलिमेंट दिया होता तो नहीं होता। तो मतलब पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात करता हूं 5d में, तो d में कितने होते हैं, 5 डिब्बे होते हैं, 1 2 3 4 और 5 डिब्बे हैं। उन 5 डिब्बों में +हाफ होगा कि जी पहला इलेक्ट्रॉन जाएगा तो +हाफ अपने आप ही हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा। तो 5d में आएगा तो क्यों नहीं आएगा, 5d कौन सी होती है, 5d होता कौन सा है, बोलो 5d होता कौन सा है, सेकेंड ट्रांजिट सीरीज, आएगा साहब, क्यों नहीं आएगा। तो मतलब ये भी सही है। आगे चलते हैं, क्या n इक्वल टू 4d में -हाफ आएगा क्या, अरे जब 5d में आएगा तो 4d में क्यों नहीं आएगा, आएगा ना। तो जब ये भी आएगा तो ये भी सही है, ये भी आएगा, -हाफ भी आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो मतलब चारों के चारों ही सही है, इनकरेक्ट तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मतलब क्वेश्चन में ही कोई मिस्टेक थी जो हमने आइडेंटिफाई नहीं करी। तो अकॉर्डिंग टू मी सारे के सारे ऑप्शन सही है जो रूल लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोई मिस शायद बोनस मिलेगा इसका, या कुछ गलती हो गई होगी इसकी, लिखने में कुछ गलत हो गया होगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, आप सब जानते हो, देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं, उनमें से आपको एसएसएन और रीजन जैसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उस बेस पे क्वेश्चन है। तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया हुआ, पहला द वैल्यू ऑफ वेव फंक्शन, मतलब साई की बात कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द एटम, मतलब इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेशन में डिपेंड करता है कि कितने से गिरा हुआ है, जी जरूर करता है। साई डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस जगह ज्यादा है, इनफाइनाइट पे बिल्कुल 0 मान लेते हैं, बाकी और जगह क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी
विद इन एन एटम, एक एटम के अंदर, इज प्रोपोर्शनल टू द ऑर्बिटल वेव फंक्शन इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। क्या लिखा हुआ है? इन द लाइट। लाइट नहीं होता, क्या होता है? उसके जो साई होता है ना, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब क्या लिखूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साई स्क्वायर होता है, ना कि लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट होता है। बात में आ गई? तो वेव फंक्शन इन द लाइट नहीं होगा, क्या होगा? साई स्क्वायर होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है? गलत है। तो ढूंढो क्या दिया है? बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड फॉल्स, गलत है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, दोनों गलत है। मतलब एक सही है, गलत है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, मतलब अरे पहला वाला सही है यार, दूसरा वाला क्या बोलेगा? स्टेटमेंट 1 तो सही है लेकिन स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। तो आपका पहला नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके पास आते हैं, किसके? अससन रीजन वाले। ठीक, दूसरा टाइप का आपको ध्यान ये रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा अपने पास? 4 आएगा। 4 क्या बोलता है? इफ रेडियस ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट, ध्यान रहे सेकंड बोर ऑर्बिट बोल रहा है, ऑफ द हीलियम आयन इज 105.8 पिकोमीटर दिया हुआ है। हमें क्या दिया हुआ है? सेकंड बोर ऑर्बिट दिया हुआ है, उसकी जो हीलियम आयन है ना, उसके रेडियस कितनी दी हुई है? 105.8। तो हमें क्या निकालना है? थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम की निकालना है कि कितना होता है। सिंपल सी बात, अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा तो रेडियस का रिलेशन निकाला होगा, रेडियस वेलोसिटी एनर्जी। तो रेडियस का जो फॉर्मूला आया था हमारे पास, वो फॉर्मूला क्या था? R इक्वल टू 0.529 ही था क्या? याद होगा आपको, उसमें क्या है? इनटू n स्क्वायर अपॉन जेड, एंगस्ट्रॉम में आंसर आया था अपने पास। चलो इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लो ये चीज याद नहीं है, कोई बात नहीं, हमें चाहिए भी नहीं। हमें क्या चाहिए मैं बता दूं आपको, हमें चाहिए कि R हीलियम, फॉर्मूला याद रखें, प्लस इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन जेड बटे R लिथियम प्लस 2 इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन जेड। n क्या होती है? उसकी कक्षा होती है, क्लास होती है। जैसे कि ये सेकंड ऑर्बिट बोल रहा है, मतलब सेकंड क्लास है। थर्ड बोल रहा है तो मतलब थर्ड क्लास है। और जेड यानी क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है। फॉर्मूला जब आपके पास आ गया है तो आंसर तो अपने आप आ ही जाएगा। तो आंसर भी निकाल लेते हैं हम। देखो आंसर क्या आएगा। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो हीलियम की वैल्यू तो हमें गिवन है कितनी? 105.8 पिकोमीटर इक्वल टू, देखो इधर n क्या है? सेकंड क्लास है। सेकंड का क्लास का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 डिवाइडेड बाय हीलियम, मतलब लिथियम की हमें रेडियस निकालनी है तो RLi प्लस 2 तो हमें निकालना है, इक्वल टू क्लास कौन सी आएगी? थर्ड वाली क्लास है, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, कौन सा आएगा? लिथियम की बात कर रहा हूं, तो कितने नंबर आता है? 3 नंबर पे। करते हैं सोल्व, बढ़ते हैं आगे की ओर। तो क्या आएगा? 105.8 पिकोमीटर इक्वल टू 4/2 डिवाइडेड बाय R लिथियम प्लस K2 9/3। सोल्व करते हैं। 3 से 9 को कैंसिल किया 3 टाइम, कितने टाइम किया? 3 टाइम। इसको कैंसिल किया 2 टाइम, तो कितना आ गया? 2/3 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो R लिथियम को इधर ले आता हूं, 3 को इधर ले आता हूं, 2 को इधर ले आता हूं, तो क्या आ गया हमारे पास? R लिथियम प्लस K2 इक्वल टू 105.8 इंटू 3/2। बात समझ आ गया आपको आई थिंक। अब मैं मान के चलो इसको मैं क्या करता हूँ? सोल्व करता हूँ। मैंने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 को 8 से करूँगा तो कितना? 24, 4 ऐसा कैसा 0.2, तो कितना आ गया? कितना? 5 3 15 और 2 कितना हो गया? 17, 0 है इसलिए ऐसा कैसा 3 1 3 अपॉन 2 डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो 1 बच गया, तो 11 कितने टाइम? 5 टाइम, कितना बच गया? 1 बच गया, तो 1 बच गया तो कितना? 17, 17 तो मतलब 8 टाइम 16, 16 बोले तो एक बार, मतलब 158.7 पिकोमीटर
रेडियस ऑफ लिथियम +2 आयन आई है। तो सिंपल सी बात है, दोनों में हमें रिलेशन निकालना है, तो वैल्यू हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए कि R प्रोपोर्शनल होता है किसके, n² एंगस्ट्रॉम के। तो हमें इस आधार पे मैंने क्या निकाल दिया, वैल्यू ऑफ लिथियम रेडियस निकाल ली मैंने। ठीक है, बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया हुआ है वो क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट विल हैव लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी। पहले तो ध्यान रहे, अंडरलाइन कर ले, क्या पूछ रहा है, लीस्ट मतलब कम होनी चाहिए एनर्जी, किसमें कम होती है वो आप सब जानते हो, कैसे निकालते हैं। तो देखो सीधा तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो है फॉर्मूला बेस्ड पे, फॉर्मूला क्या होता है, E = -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो ये फॉर्मूला होता है, इसमें जेड की वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू पुट करेंगे। एन की वैल्यू ग्राउंड स्टेट तो हमेशा क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। पहली बात तो समझ ले, ठीक है, पहली क्लास में मतलब ग्राउंड स्टेट में हमेशा 1 लिखेंगे। और दूसरी बात करूंगा किसकी, सिंपल सी की ऑर्बिटल के आधार पर। देखें मैंने पढ़ाया था, आब्बो प्रिंसिपल पढ़ाया था आपको। तो जब आब्बो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया था कि हमेशा इलेक्ट्रॉन को लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल से हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल में हम क्या करते हैं, फिल करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो उस आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो देखो दिख क्या रहा है, हाइड्रोजन आता है नंबर 1 पे, 2p ऑफ कार्बन का आता है 6 नंबर पे, कॉपर आता है कितने 29 नंबर पे, और सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो हाइड्रोजन आया 1 पे, कार्बन आया 6 पे, और सोडियम आया 11 पे, और कॉपर आया 29 पे। तो पता है सबसे ज्यादा ऑर्बिटल किसमें होंगे, 29 वाले में। तो मतलब डायरेक्ट देख के आंसर आप टिक कर सकते हो। पहला तरीका तो ये। अगर मान लो ये कभी फेल हो जाए तो दूसरा तरीका और कौन सा है, फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला लगाएंगे तो क्या होगा, देखो ध्यान रहे, साफ साफ इसने बोला हुआ है ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, मतलब क्लास कितनी रहेगी, एक ही रहेगी। एन की वैल्यू पूरों में क्या, सब में क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो जब एन की वैल्यू 1 रहेगी तो डिपेंड किस पे करेगा, Z² के ऊपर। तो फॉर्मूला E = क्या आ जाएगा, -13.6 इंटू Z²। मतलब जिसकी Z की वैल्यू ज्यादा होगी ना वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, एनर्जी उसकी कम होती है। क्यों कम होगी, क्योंकि माइनस में दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको शॉर्ट में बनाऊंगा, शॉर्ट में क्या लिखूंगा, E प्रोपोर्शनल Z²। बट ध्यान रहे किसमें, माइनस में आएगा। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा, अगर यहां प्लस, अगर मान लो यहां माइनस नहीं आता प्लस आता तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन यहां माइनस है तो उसकी एनर्जी उतनी ही क्या होती है, जितनी ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उसकी एनर्जी उतनी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इसलिए क्या आ जाएगा, कॉपर आंसर आएगा आपका। निकालना चाहो डिटेल से तो निकाल लो, मैं भी उसको मना नहीं करता। देखो बात करता हूं पहले की, पहला क्या बोलता है, E = -13.6 इंटू जेड, हाइड्रोजन कितना होता है 1² बराबर कितना आ गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये पहला आ गया। दूसरा बात करता हूं, E = -13.6 कार्बन कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है, 6 पे आता है लिखा हुआ है। तो 6 पे आएगा तो कितना लिखूंगा, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, -13.6 इंटू 36, मल्टीप्लाई करना है, ऐसे करके दिखाऊं आराम से, 13.6 36 6 6 36 3 6 30 18 21 2 6 1 6 2 8 18 1 3 3 9 10 0 1 3 3 4 6 9 8 4 कितना आ गया, -489.6। सेकंड का आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। थर्ड का निकालना चाहूं तो क्या आएगा, थर्ड का आएगा E = -13.6 इंटू कितना है 11 है, तो 11 इंटू 11 कितना आएगा, -13.6 इंटू 121। मल्टीप्लाई करना आपको सबको आता है, तो जब मल्टीप्लाई करना आपको आता है तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई इसको कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करें देख लेता हूं। देखो -13.6 1 2 1 6 3 1 12 1 7 और 1 इंटू
136 6 5 14 6 1 कितना आ गया आंसर आ गया अपने पास माइनस के 1645.6 आंसर आया अपने पास। मतलब हम सिंपल सी तो फालतू कर रहे हैं, डायरेक्ट उस बेस पे हम आंसर निकाल सकते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, आगे वालों का आप खुद निकाल देना। बात समझ आ गई मेरी बात? तो चलते हैं हम आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। देखो, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, मतलब लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया था, कब कराया था, एनसीईआरटी जब पढ़ाई मतलब के एग्जाम्पल हमने लिए थे तब भी कराया था। क्या था, n इक्वल टू 2 है, l इक्वल टू 1 है, तो 2 तो मैंने यहां लिख दिया और l इक्वल टू कितना है 1 है। 1 मतलब क्या होता है p, तो 2p कहां आ रहा है, ये रहा थर्ड पे। तो इसमें देखो थर्ड कहां आ रहा है, फर्स्ट में थर्ड कहां आ रहा है ए मतलब एक तो इसमें आ रहा है एक इसमें आ रहा है, मतलब ये दो तो ऐसे ही काट दो। चलो दूसरा है n इक्वल टू 3 है, ये लो 3 लिख दो। l इक्वल टू 2 दिया हुआ मतलब किसका होता है 3d का होता है। 3d को कहां ढूंढ रहा है, ये है रहा 3d। तो देखो 3d 4 दोनों में 4 4 आ रहा है, सही है। चलो आगे चलते हैं। तीसरा है n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 0। 3l किसका होता है s, मतलब l इक्वल टू 0 किसका होता है s का होता है। देखो 3s कहां है, ये रहा, तो ये रहा 3s। मतलब c देखो सी में 2 कहां आ रहा है, ये आ रहा, तो मतलब अपना ये ऑप्शन सही है। बाद में अगला वाला देख लेते हैं, n इक्वल टू 2 l इक्वल टू 0 2s, तो ये आ गया अपने पास 1 के अंदर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट वन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी सोल्व कर लिया था। देखो क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 300 नैनोमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है 300 नैनोमीटर, ये क्या है वैल्यू दी हुई है आपको। हमें क्या निकालना है इसके बारे में, fall on the surface of a metal, electron are emitted with the kinetic energy of 1.68 into 10 की पावर 5 दी हुई है। काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। तो हमें क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, एनर्जी कि एक इलेक्ट्रॉन को मूव बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान रहे, जो भी किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उसके लिए क्या होता है, फॉर्मूला गिवन है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। इस वाले को हम क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं हम क्या, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल। तो हमें ये निकालना है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, एच न्यू नोट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी माइनस एच न्यू। ध्यान रहे फॉर्मूला पकड़ना फॉर्मूला पकड़ में आना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ क्या है, द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव, मतलब सरफेस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं हम एच न्यू नोट बोलते हैं, या ई नोट बोलते हैं हम। तो एच न्यू नोट हमें निकालना है, या इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख दूं, ई नोट बोल देता हूं। तो क्या आएगा इसका, काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है अपने को 1.68 इंटू 10 की पावर 5। तो यहां पे क्या करूंगा मैं, इसको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो एच न्यू नोट हमें करना पड़ेगा प्लस में माइनस में करना पड़ेगा, एक ही बात, ठीक है। करते हैं सोल्व इसको आगे, माइनस माइनस प्लस। देखो इधर एक सेकंड ना, ये क्या है माइनस में गिवन है तो माइनस यहां लगाना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी किस में आ जाएगी, प्लस में है, और ये किस में, माइनस में। तो इधर वाले को क्या करना है, माइनस काटने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा अपने को। तो जब इसको मैं यहाँ ई नोट लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, ये प्लस का एच न्यू माइनस की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ध्यान रहे, थोड़ा सा क्या है, माइनस का साइन थोड़ा सा मिस हो गया था। देखो आगे, ई नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू कितना होता है, एच सी अपॉन लेमडा माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो ई नोट इक्वल टू कितना हो गया, एच कितना है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस की 34, सी कितना होता है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेमडा कितना गिवन है, लेमडा है कितना है 300 नैनोमीटर है, 300 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 मीटर, माइनस का काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है 1.68 इंटू 10 की पावर 5। ध्यान रहे एक चीज आपको नोट करनी है, यहां क्या लिखा हुआ है, 300 नैनोमीटर फॉल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी गिवन है
द मिनिमम एनर्जी नीडेड टू रिमूव 1 मोल दिया हुआ है, तो 1 मोल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवोगैड्रो नंबर से भी इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। आई थिंक ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करता हूं इसके आगे हमें करना क्या है, इसको सोल्व करना और करना क्या है। देखो आगे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ई नोट इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस का 34 है, तो इसको पहले यही सोल्व कर दो एक बार। माइनस के 9 से माइनस के 34 कैंसिल किया तो कितना बच गया मेरे पास, 10 की पावर माइनस के 25, माइनस के 25 से मैंने 10 की पावर प्लस के 8 कैंसिल किया तो कितना बच गया, 10 की पावर माइनस के 17 बच गया मेरे पास। तो क्या आ गया मेरे पास, ई नोट इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 17 इंटू 3 अपॉन कितना आ गया 300 माइनस काइनेटिक एनर्जी तरफ चलते हैं, 10 की पावर 5 से 10 की पावर 23 कैंसिल किया तो कितना बच गया, 10 की पावर 18। चलो आगे बढ़ते हैं, 10 की पावर 18 को ऊपर लेके जाऊंगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। सोल्व करते हैं इसको, माइनस 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 6.022। ये हमें क्या करना है, सोल्व भी करना पड़ेगा, पूरा सोल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी। तो जब इसको सोल्व करूंगा तो देखो 3 से 300 को कैंसिल किया 100 टाइम में, तो जब 100 टाइम में सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा, ई नोट माइनस 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 माइनस 1.68 इंटू 10 की पावर माइनस के 18 अपॉन 6.022। सोल्व करना है, मैं इसको क्या करता हूं, डिवाइड कर लेता हूं। तो जब इसको डिवाइड करूंगा तो डिवाइड करने पर हमारे पास क्या आएगा, देख लीजिए एक बार आप, 1.68 डिवाइडेड बाय 6.022 कितना आ गया, 0.2789। सोल्व करने में कितना आएगा मेरे पास, ई नोट इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 माइनस 0.2789 इंटू 10 की पावर माइनस के 18। अब मुझे क्या करना है, एक पॉइंट को इधर बढ़ाना है, तो क्या करना है, पावर भी एक बढ़ानी है, तो बढ़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ई नोट इक्वल टू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 माइनस 2.789 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। जब दोनों की पावर सेम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, एड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो क्या लिखूंगा इसके लिए मैं, ई नोट इक्वल टू कितना होगा, 6.626 लिखा हुआ है यहाँ पे ना, 6 लिया हुआ ना, 6 लिया हुआ हमने, 6 मैं भी 6 ले लेता हूँ एक बार के लिए। तो सोल्व करना है, मुझे क्या करना है, 6.626 में से 2.789 माइनस करना है, कर दो। 16 में से 9 गया तो कितना बच गया मेरे पास, 7 बचता है, तो 7। 11 में से 8 गया तो कितना बच गया मेरे पास, 3 बच गया। और 5 में से अगर 15 में से 7 बच गया तो कितना, 8 बच गया। और 5 में से 2 गया तो कितना बच गया मेरे पास, 3 बच गया। तो कितना आ गया मेरे पास, 3.837 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल एनर्जी आपको मिलती है। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, ए पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑन एम फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, मतलब न्यू गिवन है। तो न्यू क्या होता है, न्यू गिवन है, सी दिया हुआ है, वेवलेंथ निकालनी है, तो मतलब न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन लेमडा। लेमडा निकालना है तो सी कितना होता है, सी अपॉन न्यू। सी कितना है, सी है मेरे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। न्यू कितना है 1368 किलो हर्ट्ज, किलो मतलब 1000 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो। सोल्व करें कितना आएगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1368 इंटू 10 की पावर 3, कितना बच गया 10 की पावर 5, तो कितना आ गया 3 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 1368। या तो इसको ऐसे लिख दूं, या इसको मैं क्या लिखता हूं, 3
कितनी जीरो लगा दूं, 5 जीरो लगा दिया अपॉन 1368, सोल्व करो आंसर आ जाएगा। तो सोल्व में डायरेक्ट कर लेता हूं, सोल्व करने में कितना आएगा मेरे पास, 50 डिवाइड बाय 1368, 219.29 सेकेंड इनवर्स आपको क्या मिला, एनर्जी मिलती है। ठीक है, ये थी आपकी क्या, फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई। ठीक है, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेकेंड इनवर्स की ओर। आगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ ल्यूटीशियम। तो पहली बात आपको ध्यान क्या रखनी है, ल्यूटीशियम आता कहां पे है। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, ल्यूटीशियम आता कहां पे है। तो जब जहां हमें ल्यूटीशियम मिलेगा उसका एटॉमिक नंबर उतना ही होता है। तो ध्यान रहे, इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, 71 ल्यूटीशियम 175। मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट कैसे करते हैं, जेड एक्स एक में करते हैं। तो जेड क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है, एक्स यानी क्या होता है, एलिमेंट होता है, और ए क्या होता है, उसका एटॉमिक मास होता है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास के अंदर, और मैंने क्या बताया था कि जब अगर मुझे प्रोटॉन निकालने होते हैं तो प्रोटॉन जो होते हैं ना वो क्या होते हैं, जेड ही होते हैं, मतलब उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। तो कितना हो गया मेरे पास, कितना है 71। तो 71 क्या है, इसमें प्रोटॉन्स है। तो पहली बात तो जहां 71 आ रहा है उसको रख लो, बाकी सबको क्या कर दो, काट दो। तो काट देंगे तो इन दोनों काट दिया। बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन्स की बात कैसे करेंगे, न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। तो क्या आएगा न्यूट्रॉन निकालने के लिए, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करा, 175 में से 71 माइनस किया, 5 में से 1 गया तो 4, 7 में से 7 गया तो 0, 104। तो 104 दिख रहा है क्या जी, ये दिख रहा, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा आंसर, कौन सा आ गया अपने पास, फोर्थ वाला। इलेक्ट्रॉन में निकाल लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी किसी का इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है तो क्या करना है आपको, उसका एटॉमिक नंबर जो गिवन होता है ना, उस एटॉमिक नंबर में से माइनस करना है, क्या माइनस करना है आपको, चार्ज माइनस करना है। तो चार्ज कितना दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ, कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो एटॉमिक नंबर कितना है, 71 माइनस की 0 मतलब 71 आंसर आता है। तो मतलब आंसर नंबर 4 बिल्कुल सही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। सेम कंडीशन, क्या पूछा है, 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। द करेक्ट ऑप्शन इज, हमें सबको क्या करना है, सिंपल सी बात, n+l का रूल लगाओ और आंसर निकाल लो। ठीक है, n+l का रूल क्या होता है, देखो ये लिख दिया मैंने n, यहां लिख दिया मैंने l। तो क्या बोलता है n+l कि n क्या होता है, जो आगे नंबर लिखे हुए हैं, मेरे पास नंबर क्या है, 4d 5p 5f और 6p। इनमें सब में मुझे क्या करना है, n+l का रूल लगाना है। तो क्या लगाता हूं, 4 में कितना हो गया, 4 के लिए वैल्यू, n की वैल्यू 4 और l की वैल्यू कितनी है, यहां लिखता हूं मैं, l इक्वल टू SPD और f 0 1 2 3, d दिया हुआ है तो कितना लगाना है, 2, मतलब कितना आ गया 6। बात में आ गया आई थिंक आपको। दूसरा है 5p, 5p कितना है 1, लगा दो 6। आगे चलते हैं, 5f दिया हुआ है, 5 प्लस f कितना होता है 3, मतलब कितना हो गया 8। 6 की बात करता हूं, 6 प्लस p लगाओ, कितना हो गया, p हो गया 1, तो कितना हो गया 7। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, 5f की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है इसके अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रॉन फिल तो हम किसमें करेंगे, जिसमें कम आती है, एनर्जी किससे ज्यादा हो गई 5f की। तो देखो 5f कहां दिख रहा है आपको, 1 और 2 में दिख रहा है, तो 3 और 4 को काट दो। आपको हमेशा जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन मिलता है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 ऑप्शन छांट लो 4 में से, जो कि इजीली हम छांट सकते हैं इस बेस पे। उसके बाद कहां चलेंगे हम, 6p पे चलेंगे। तो मतलब 5f 6p तो हमें मिल गए। अब कल किसे चलना है, 4d में चलना है कि 5p में चलना है, 4d में चलना है या 5p में चलना है, देखो बताओ कैसे करना है, 4d या 5p, बोलो बोलो जल्दी,
4d, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 और 6। तो अगर मान लो इसका नहीं आप कंफ्यूजन हो तो कैसे करोगे? अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने बताया था क्या, 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d और 4up। हमें कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन फिल करने, ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऐसे, उसके बाद ऐसे, ऐसे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका इसमें हमारा आंसर मिल जाएगा जी? नहीं मिलेगा, और आगे चलना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ करना पड़ेगा अपने को 5s 5p 5d 5f, 3d भरेंगे, 4p भरेंगे, फिर 4f 5s भरेंगे, उसके बाद फिर 4d चलेंगे, फिर बाद में 5p आएंगे। तो पहले आएगा कौन सा? 5p आएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है आपका। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होने चाहिए। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान है तो सारा ये भी इतना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से निकाल लोगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल इन विजिबल रीजन? कौन सी विजिबल रीजन में होती है? तो आपने जब भी पढ़ा होगा तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम्स पढ़े होंगे, उसमें क्या पढ़ा था कि ऐसे लाइंस पढ़ी होगी आपने, ठीक है? हाँ, ये हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम है, इसको बोलते हैं हम लाइमन, इसको बोलते हैं बामर, ठीक है? इसको बोलेंगे हम लाइमन, इसको क्या बोलेंगे हम? बामर, इसको बोलेंगे पाश्चन, इसको बोलेंगे ब्रैकेट, फुंड और हमफरी, ठीक है? तो जो विजिबल जो रीजन होता है वो कौन सा होता है आपका? पाश्चन वाला होता है। ध्यान रहे, आपको ये चीज याद होनी चाहिए, क्योंकि यहां से भी नीट में क्वेश्चन आ चुका है। ओके, बात करता हूं, इसके आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे अगर मुझे चलना है तो क्या करना है? देखो, ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड, 3 एंगुलर नोड किसमें है और 3 टोटल नोड्स किसमें है? टोटल नोड्स भी क्या होता है, किसमें है और किसमें बात करता हूं। चलो आगे बात करता हूं। इसके अंदर फॉर्मूले हैं सबके, क्या है इसके अंदर? फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? देखो, एंगुलर जो नोड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एंगुलर नोड इक्वल टू n-1, और टोटल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है? L। ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखने। अब यहां मैं अप्लाई करता हूं, देखो पहले बात करता हूं 5p की। तो 5p की अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5 में एंगुलर नोड का फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या हो जाएगा? 5p में क्या हो जाएगा? n-1, 5 - 1 इक्वल टू 4 आ रहा है, और L की वैल्यू कितनी होती है इसकी? 1 होती है। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? 4 और 1 दोनों कितने आने चाहिए? 3 आने चाहिए। चलो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। चले 3D की बात करता हूं। 3D में क्या होता है? 3D n-1, 3 - 1 इक्वल टू कितना हो गया? 2, और D कितना हो गया आपके पास? D भी 2 होता है, मतलब 2 आ रहा है, मतलब ये भी आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमें क्या चाहिए? 3 चाहिए। बात करता हूं 4f की। 4f कितना हो जाएगा? 4 - 1 इक्वल टू कितना हो गया? 3। बिल्कुल एंगुलर नोड सही आ गया। दूसरा, L की वैल्यू 3 होनी चाहिए, F की वैल्यू 3 होती है। अरे बिल्कुल अपना आंसर बिल्कुल सही है। कौन सा? 4f। लास्ट वाला भी चेक कर लेते हैं, अगर इतना कर लिया तो 6D, 6 - 1 5, और D कितना होता है? वैल्यू 2 आएगा, तो 5 और 2, मतलब ये भी गलत है। तो अपना आंसर कौन सा आ गया अपने पास? हमारे पास जो आंसर आया वो है 4f, ये जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन हाइड्रोजन एटम व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोर ऑर्बिट? हमें क्या निकालना है? डी ब्रोगली इक्वेशन को अप्लाई करते हुए उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है डी ब्रोगली का? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mc लिख दूं, या mv लिख दूं, या p लिख दूं, बात एक ही है। ये है डी ब्रोगली इक्वेशन। आपको अच्छे से पता भी होगा ये चीज कि डी ब्रोगली इक्वेशन होती क्या है? लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv mc या h अपॉन p।
अब मुझे क्या करना है, मुझे है रेडियस गिवन दैट बोर रेडियस, हमें रेडियस दी हुई है, तो रेडियस का वैसा कोई फॉर्मूला होता ही नहीं, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मोमेंटम निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है एम वी आर इक्वल टू क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ये एम वी को मैं क्या कर दूं, कांस्टेंट मान रख लेता हूं, या इसको मैं क्या मान लिया, पी मान लिया। आर की वैल्यू कितनी है, 52.9 पिकोमीटर इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है, एन की वैल्यू कितनी आती है, एन की वैल्यू है मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मतलब सेल कौन सा है, मतलब क्लास कौन सी क्लास है, बोर, मतलब इसके अंदर डी ब्रोगली बोर रेडियस इन हाइड्रोजन एटम 1, तो 1 इसके अंदर आएगा 1, कितना आंसर मानेंगे इसके हम, इसके अंदर नंबर एन, क्लास दूसरी क्लास सेकंड से लिखो, क्या लिखा हुआ है, सेकंड बोर क्लास दी हुई, तो क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। यहां तक आपको आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पहले तो हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद हमने mvr इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई लगाया, एन मतलब दूसरी क्लास सेकंड लिखा हुआ साफ साफ, तो हमें क्या करना है, पुट करना है वैल्यू, 2 से 2 कैंसिल किया तो क्या बच गया मेरे पास, p इक्वल टू एच अपॉन 52.9 पाई पिकोमीटर। ये p की वैल्यू आ गई, हमें निकालना क्या है, लेमडा निकालना, तो वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन 52.9 pm। h से h कैंसिल किया तो लेमडा कितना आ गया मेरे पास, 52.95 पिकोमीटर, इसका आंसर आ गया। ये था आपका नीट का एक अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या है इसमें क्लियर होते हैं, और बहुत सारे बच्चे इसमें रह भी जाते हैं क्योंकि इसमें इतना कॉन्सेप्ट और लगा नहीं पाते। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द, मतलब इसमें इनकरेक्ट ढूंढना है अपने को कि इनकरेक्ट कौन सा होगा। चले करते हैं स्टार्ट। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इक्वल टू 0। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या एस का 0 होता है, ये पूछा गया है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है किस पे डिपेंड करता है, एल पे। तो जब एल पे डिपेंड करेगा तो क्या हो जाएगा वैल्यू उसके अंदर, एस की वैल्यू एल तो क्या होती है, 0 होती है, तो 0 होगी तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एस का जो एंगुलर मोमेंटम कितना प्राप्त होता है अपने को, 0 ही प्राप्त होता है। तो पहला करेक्ट ऑप्शन तो क्या है, करेक्ट है। हमें ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है। एन ऑर्बिटल इज डिजाइनेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एटम डिजाइन्ड बाय 4 क्वांटम नंबर। अगर किसी ऑर्बिटल में मुझे इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो हमें, या मतलब कोई स्पेसिफिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना हो तो मुझे चारों क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, एन, एल, एम और एस। और अगर मुझे उसके अंदर ऑर्बिटल के बारे में पता लगाना है तो कौन सा लगा चाहिए, हमें एन, एल और एम की जरूरत पड़ेगी। तो मतलब ऑर्बिटल के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 4 की जरूरत पड़ती है। तो मतलब जो सेकंड ऑप्शन है, मतलब वो भी क्या है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन मतलब थर्ड ऑप्शन स्टेटमेंट में चलते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो 1s2 2s2 2p3 होता है, हम सब जानते हैं क्योंकि 7 नंबर पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा आना चाहिए, ये तो उल्टा आ रहा है। तो मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 ही क्या है, गलत है। गलत है तो पूछा क्या था, इनकरेक्ट, तो हमें आंसर मिल गया कौन सा, 3 है। चौथा भी देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। m देखो dz स्क्वायर कैसा होता है, ठीक है, ये होता है हमारे पास dz स्क्वायर। तो इसके अंदर जो m की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, इसके लिए 0, क्योंकि एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होता है, z पर ही माना जाता है इसलिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। देखो क्वेश्चन वापस स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, हमें कौन सा ढूंढना है, रॉन्ग ढूंढना है, बाकी 3 तो सही है। डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv वेयर m मास ऑफ द पार्टिकल, v द ग्रुप ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। चलो इतना ही बोल रहे थे, इतना एक बार के लिए मान लेता हूं। आगे चलते हैं। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा x इंटू डेल्टा p बराबर h अपॉन 4 पाई, बिल्कुल सही है, ये सही है। तीसरा हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड मैंने पढ़ाया था।
हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री, मोर बैलेंस अरेंजमेंट। बिल्कुल सही है, तो मतलब ये भी सही है। अगला, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो ये भी सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, ये गलत है। अब आप बोलोगे कि 2s के बाद तो 2p आता है, तो एनर्जी तो बढ़ गई ना, आप कैसे गलत बोल रहे हो? तो ध्यान रहे, एक चीज बता दूं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ध्यान क्या रखना है, ध्यान, आंखें खोल के देखो इधर, हाइड्रोजन लाइक एटम। तो जब हाइड्रोजन लाइक एटम है तो मतलब हाइड्रोजन ही मान लो। तो जब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन पे डिपेंड किस पे करेगा? 1 पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा, s पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जब s पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो उसको क्या मतलब कि 2s आए कि 2p आए, ये 2d आए? 2d होता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं तो कुछ भी आए उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब SPD से कोई लेना देना नहीं होता है। किसके केस में? हाइड्रोजन लाइक एटम में। किस पे डिपेंड करेगा? n पे वैल्यू डिपेंड करेगा। तो मतलब दोनों में 2 आ रहा है, तो किस पे डिपेंड करेगा? तो क्या हो जाएगी? दोनों की एनर्जी इस वाले केस में 2s की ज्यादा रहेगी। सही बात है। तो अपना जो आंसर है 16 का वो कितना है? 4th वाला। आई थिंक बात समझ आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। द ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट किसका निकालना है? Z = 114। किसका निकालना है? Z = 114। करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या चाहिए कि 114 एलिमेंट कहां आता है। दो तरीके से बताता हूं, ध्यान रहे। आपको क्या याद रखना है? मैं जो बता रहा हूं वही चीज याद रखनी है। कैसे याद रखनी है? 2, 10, 18, उसके बाद 36, 54, 18 जोड़ा, उसके अंदर 8 जोड़ दिया, 8 जोड़ दिया, उसके बाद अपन ने कितना जोड़ा था? 18 जोड़ दिया, इसमें 18 जोड़ दिया हमने, कितना आ गया? 54 आ गया। अब इसमें कितना जोड़ूंगा? 32 जोड़ूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? 86 आ गया। इसमें भी 32 जोड़ूंगा तो कितना आ गया मेरे पास? 118 आता है। ठीक है, तो ये है अपने कौन सा? ये हीलियम, ये नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, और ये लास्ट वाली गैस जो हम उसको क्या करते हैं? उससे फिल करते हैं। ये शायद ओजी आती है ना, मुझे ध्यान नहीं, कंफर्म ओजी है ना। ठीक, आगे अब बात करता हूं, हमें निकालना है 114। तो ध्यान रहे, पी ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप होते हैं? 6 ग्रुप, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। लास्ट वाला एलिमेंट 118 यहां आएगा। तो इसके पहले चलते हैं थोड़ा सा, क्या चलेंगे? थोड़ा सा पीछे चलेंगे। तो कहां आएगा? मतलब कुल मिला के पी ब्लॉक में आएगा। कहां आएगा? पी ब्लॉक में आएगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं पता तो ऐसे करो, 32 के मतलब 86 के बाद कितने आएंगे? 2 तो एस के आएंगे, 10 डी के आएंगे और 14 एफ के आएंगे। कितना हो गया? 86 + 2 + 10 + 14, जोड़ दो, कितना आ गया? 24, 26, 86 और 24, 0, 8, 10, 100 पे आ कौन? 100, 86, 2। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा बता रहा हूँ, डीपली बताता हूँ। आगे चलते हैं इसके अंदर। 14T मतलब आगे चले गए। इसके अंदर 24, 26, 102, 103 तक आता है ना, 103 तक एफ आता है। उसके बाद डी आएंगे 9। तो सब चला आगे चलते हैं ना। तो कैसे करेंगे? मतलब कुल मिला के पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि पी में कितना होता है? 6 होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ 113, 114, 115, 116, 117, 118, ये पी, ये कौन सा? इनर्ट गैस वाला, ये हेलोजन वाला, ये कौन सा आ गया आपके पास? नाइट्रोजन वाला, ये कौन, सॉरी ऑक्सीजन वाला, ये नाइट्रोजन वाला, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये नियोन वाला आ गया, ये कौन सा आ गया? कार्बन वाला आ गया, ये कौन सा आ गया? बोरोन वाला आ गया। हमें चाहिए 114 वाला। तो कार्बन में कितना होता है? 2p2 होता है, 2 चाहिए, 2। तो 2 कहां मिल रहा है? मुझे तो यहां मिल गया आपको, कार्बन फैमिली वाला। अब आपको कैसे ही निकालो इच्छानुसार, वैसे मुझे मिल जाएगा आपको। टोटल 118 होते हैं, माइनस कर लो और मुझे आंसर मिल गया कौन सा? कार्बन फैमिली वाला। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 18। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी फिट इनटू द
ऑर्बिटल फॉर विच इन n इक्वल टू 3 हो, l इक्वल टू 1 हो। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, किसमें आएंगे, n इक्वल टू 3 लिख दो, l इक्वल टू 1 किसका होता है, p का होता है। तो 3p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, चाहे से p किसी का भी हो, किसका हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, 6p हो, 7p हो। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं हम, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मैक्सिमम। बात ही किसकी कर रहा हूं, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं। तो मैक्सिमम की जब मैं बात करूंगा तो एक फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 2n स्क्वायर, n मतलब नहीं 2n स्क्वायर थोड़ी होता है, n स्क्वायर n 2n होता है, 2n कितना आ जाएगा इसके अंदर, 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हम फिल करेंगे, p की बात करेंगे। तो मतलब इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसको छोड़ दूं, मैं तो ऐसे बात करता हूं, सिंपल सी बात कि p में कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो मतलब आंसर नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, किस पे अलोंग द एक्सिस क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी एक्सिस पर। तो हमें पता है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो क्या होता है, डबल डंबल शेप होते हैं। तो मैं बना दूं, यहां पे मैं बना देता हूं सबके, ये है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कौन सा है, डी जेड स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं इसके अंदर, बिटवीन द लोब्स, मतलब बिटवीन द एक्सिस होते हैं। सेम कंडीशन यहां, ये कौन सा हो गया, वाई और ये जेड, ये कौन सा हो गया, जेड और एक्स कहां होंगे, सेम बिटवीन द एक्सिस होते हैं। वो पूछ रहा क्या है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पे कौन सा होंगे, देखो ये वाले होते हैं, इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहां फिल किया, इसमें इलेक्ट्रॉन मैंने यहां फिल किया, क्योंकि ये एक्स था, ये क्या था आपके पास, वाई था, एक्सिस पे ये प्रेजेंट है, इधर ये वाला इसके अंदर, और जेड वाला क्या होता है, एक डिजनरेट होता है, तो ये वाला जेड वाला, ठीक है। तो मतलब एक्सिस से पूछा है तो आंसर क्या आएगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और कौन सा आएगा दूसरा, डी जेड स्क्वायर। देखो कहां मिल रहा है, थर्ड वाले में मिल रहा है, तो मतलब थर्ड वाला इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, जो कि हमारा क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। बात करते हैं इसके अंदर, देखो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग इन द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंक्ट बाय। तो हमें क्या करते हैं, मान लो कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को सेपरेट या अलग कौन करेगा, कौन किस, मतलब इन चारों क्वांटम नंबर में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन को अलग से पहचानना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके लिए कौन सा होगा, स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन ये रहा, तो आपका आंसर भी ये मिल गया। तो ये था आपका PYQ सेशन ऑफ नीड बेसिस पे जो मैंने क्वेश्चन थे वो सारे मैंने ले लिए यहाँ पे। अगर नीड होती है तो मैं, आप कमेंट करके मुझे बताएं कि और भी अगर क्वेश्चन की नीड होती है तो मैं दोबारा इसके अंदर और भी क्वेश्चन और इंक्लूड करके नेक्स्ट क्लास और बना दूंगा। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट करने पड़ेंगे वीडियो के ऊपर, ताकि मैं अगला वीडियो पे 20 क्वेश्चन 15-20 क्वेश्चन का और लेके आऊँ, ठीक है। आई थिंक ये आज का जो सेशन था वो कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन के टाइप समझ आ गए होंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और कौन से फॉर्मूले से या किस तरह से हमें अप्रोच करनी चाहिए, वो पूरी तरीके से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम इसकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।